गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो यहाँ पे देखो कि स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज हमारा जो दूसरा रीड यूनिट 3 जो है, तो उसका जो हमारा दूसरा रीड है रीड 2, तो स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज यानी तनाव को काबू में करने के लिए हमें कौन कौन सी कवायद यानी कसरत करनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देख रहे हैं हम कि शॉर्ट मेडिटेशन यानी जो छोटे छोटे तरीके से ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला है मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आइज। के सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने आप को एक आरामदायक बनाना है और फिर आंखें बंद कर देनी है, यानी कोई भी चिंता बिना हमारे मन को है वो बिना चिंता का बिना टेंशन का कर देना है और फिर आंखें बंद कर देनी है, कोई भी विचार नहीं लाने हैं। फिर देखो चूज अ वर्ड दैट सिंबलाइज कामनेस टू यू। के नीचे में से कोई ऐसा शब्द पसंद करो जिसकी वजह से आपको किसका एहसास हो, शांति का एहसास हो। हार्मनी यानी क्या आएगा, समरसता। ट्रैंक्विलिटी यानी मानसिक स्वस्थता। फिर सेरेनिटी यानी शांति। पीस का मतलब होगा शांति। ओके, फिर क्या होगा, सेरेनिटी का दूसरा मतलब भी होगा सहजता। पीस का मतलब होगा शांति और रिलैक्स का मतलब होगा आराम। ओके, यहाँ पे देखो इसमें से आपको कोई भी एक शब्द पसंद करना है जिसकी वजह से आपको शांति का एहसास हो। मेडिटेट ऑन योर चूजन वर्ड। फिर हमें क्या करना है, मेडिटेट यानी ध्यान केंद्रित करना, कि ऊपर दिए गए शब्दों में से हमने जो शब्द पसंद किया है उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। विजुअलाइज सीन्स दैट टाइज इन विथ द वर्ड और बिल्ड अप मेंटल इमेजेस दैट इलस्ट्रेट द वर्ड। फिर क्या करना है कि हमें उसकी क्या करना है कि ये शब्द के साथ जुड़े हुए, ये बिल्डअप यानी जुड़े हुए, ये शब्द के साथ जुड़े हुए हमें क्या करना है, हमें वो जो चित्र है उसे हमें देखना है और फिर हमें क्या करना है, हमारे मानसिक अवस्था में ये शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए चित्र की रचना करनी है। इलस्ट्रेट यानी शब्द का अर्थ जो होता है, भाव जो होता है वो स्पष्ट करना। तो ये जो शब्द हमने चूज़ किया है तो वो शब्द का भाव स्पष्ट करते हुए चित्र को हमें मन में बनाना है। यू कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इमेजिनिंग what it would feel like if you experience harmony or tranquility inside yourself। कि जब आपको अपने मन में शांति का एहसास हो तब आपको कैसा अनुभव होता है, तो उसमें भी आप थोड़ा समय पसार कर सकते हो। उसकी कल्पना करने में भी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा समय पसार कर सकते हो। थोड़ा समय गुजारना। ओके, कि आप जो शब्द की वजह से अगर आपको शांति का एहसास होता है तो वो एहसास का अनुभव कैसा है, तो उसकी कल्पना करते हुए आपको क्या करना है, थोड़ा वक्त उसके साथ क्या करना है, गुजारना है। फिर ओपन योर आइज अगेन, फिर वापस क्या कर देनी है, अपनी आंखें खोल देनी है। चलो शॉर्ट मेडिटेशन 2। यहाँ पे देखो फिर से छोटा ध्यान केंद्रित करना है, दूसरा भाग। Pick a material such as dress fabric, a stone, a piece of wood or anything else that appeals to you। अपील्स यानी पसंद हो, कि हमें क्या नीचे दी गए मटेरियल्स में से कोई एक मटेरियल उठाना है, कोई एक चीज़ उठानी है। ड्रेस फैब्रिक यानी ड्रेस का कापड़ मटेरियल, स्टोन यानी पत्थर, अ पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का टुकड़ा। तो इसमें से आपको जो पसंद है वो आपको उठाना है। विथ योर आई क्लोज एक्सप्लोर द टेक्सचर ऑफ दिस मटेरियल। फिर क्या करना है कि अपनी बंद आँखों से क्या करना है, टेक्सचर यानी कि वो जो हमने पदार्थ लिया है वो पदार्थ की रचना कैसे हुई है
उसके बारे में हमें एक्सप्लोर यानी जानकारी प्राप्त करनी है। स्पेंड एटलीस्ट 2 मिनट्स डूइंग दिस। और ये जानकारी, ये जो कोई भी हमने ये पदार्थ लिया है ऊपर में से, ड्रेस का कापड़, पत्थर या फिर लकड़ी का जो टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा, तो ये 3 में से जो भी हमने चीज़ ली है तो उसकी रचना कैसे हुई थी उसके बारे में हमें जानने के लिए कम से कम कितनी मिनट निकालनी है? 2 मिनट निकालनी है। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या है आगे कि गिव योर ब्रेन ऑक्सीजन हिट, कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वायु देना है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आधी प्रॉब्लम तो कहाँ खड़ी हो जाती है पता है? जब आप तनाव में होते हो तो आधी प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हो जाती है कि जब आप अपने माइंड को, अपने मगज को, दिमाग को आप जितना हो सके उतना ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं देते हो, तो वहीं पे ही आधी समस्या तो खड़ी हो जाती है। यहाँ देखो, हाफ द प्रॉब्लम विथ बीइंग स्ट्रेस्ड, के तनाव में होने का एक आधी समस्या है कि एंड अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली इज दैट यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन। के आधी समस्या तनाव में होने की आधी समस्या, और हम कोई भी चीज़ पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण है कि यू डोंट ब्रीथ डीपली इनफ टू सप्लाई योर ब्रेन विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन, कि आप बहुत गहराई से श्वास नहीं लेते हो, जिसकी वजह से आपके दिमाग को जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उतना हम नहीं दे पाते हैं। When we get stressed, we tend to hold our breath or only breathe in a shallow way, using only the top part of our lungs. कि जब हम तनाव में होते हैं तो हम क्या करते हैं? होल्ड अवर ब्रीथ यानी क्या करते हैं कि श्वास को रोक देते हैं, और ओनली ब्रीथ इन अ शैलो वे, नहीं तो हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी ही श्वास लेते हैं। यूजिंग ओनली द टॉप ऑफ आवर लंग्स, हमारे जो फेफड़े होते हैं तो उसका ही थोड़ा उपयोग करके हम क्या ऊपर की तरफ ही श्वास लेते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन वायु है वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता है। इन ऑर्डर टू डिपेंड योर ब्रीथ एंड गेट ऑक्सीजन ऑल द वे अप इनटू द ब्रेन अगेन, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर 2 मिनट्स। के यहाँ पे क्या बताया गया है कि ठीक से श्वास लेने के लिए और अपने आप को, अपने दिमाग तक किस तरीके से हम ऑक्सीजन पहुँचा सकते हैं, तो उसके लिए हमें नीचे दिए गए 2 मिनट की क्या करनी चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए। रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ मोमेंट टू क्रिएट एनर्जी, कि ऊर्जा की रचना करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे दोनों हाथों को थोड़ी देर के लिए घिसना चाहिए। रब यानी घिसना। प्लेस योर पाम्स ऑन वन टॉप ऑफ द अदर ऑन द एरिया जस्ट बिलो योर नोवेल, कि हमारा जो पेट होता है तो उसके थोड़े नीचे हमें क्या करना चाहिए? हमारी जो हथेली है दोनों हाथ की, तो वो एक के ऊपर एक रखनी चाहिए। ब्रीथ कॉन्शियसली इन योर बेली, मेकिंग योर पाम्स रेस एवरी इन ब्रीथ, कि हमें क्या करना चाहिए कि जब हम श्वास लेते हैं कि हर एक श्वास पर क्या होना चाहिए कि हमारे हर एक श्वास पर हमें क्या करना चाहिए कि ध्यान से हमें ऐसे श्वास लेना चाहिए कि जिसकी वजह से सभानतापूर्वक के एकदम ध्यान से, आसानी से क्या होता है? इन योर बेली मेकिंग योर पाम्स रेस एवरी इन, हर एक श्वास पर हमारा जो पाम, हमारी जो हथेली होती है वो क्या होगी? ऊपर की तरफ आएगी। ओके, तो हमें ध्यानपूर्वक श्वास लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो क्रिया है, वो श्वास लेने की जो क्रिया है उसमें हम सफलता प्राप्त कर सके। इमेजिन ब्रीदिंग ऑक्सीजन इनटू योर ब्रेन, फिर हमें ये कल्पना करनी है कि आपके दिमाग में
ऑक्सीजन जा रहा है, हमें ऐसी कल्पना करनी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। ओके, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। द क्राउन पुल। द क्राउन पुल यानी कि श्वास को ऊपर की तरफ खींचना। श्वास को कैसे खींचना? ऊपर की तरफ खींचना। व्हेन वी ब्रीथ देयर इज अ माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ द cranial bones which in turn allows the cerebrospinal fluid to move freely through the spinal column and the skull. स्टूडेंट, हमने जो आज रीड 2 में देखा कि हमें जो मेडिटेशन करना है, शॉर्ट मेडिटेशन 1-2 देखा, और फिर हमारे दिमाग को हम ऑक्सीजन कैसे योग्य रूप से पहुंचा सकते हैं उसके बारे में हमने जो कवायद देखी, कसरत देखी, एक्सरसाइज देखी, तो उसका आपको अभ्यास करना है। और अभी आगे की जो 2 क्रिया है वो हम सेकंड लेक्चर में फिनिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।